बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। अपने इब्न हसन की तरफ से आजाना सलाम कबूल कीजिए। इस वीडियो का अनवान है बेल्ट और बुलेट, बुलेट और बेल्ट। बेल्ट की क्या सीहत है बुलेट के मुकाबले में? तो गुजारिश है कि कल परसों सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म का जो गैप था या जिसे हटा लिया गया था, गैप कर लिया गया था, ज़मीनी खुदा ही हटा सकता और किसमें ताकत है? यहाँ वो खुद कहीं पिकनिक बनाने 1.5-2 महीने घर वालों को, बच्चों को बताए बगैर चला गया था। तो अब सुना है कि उसने कोई बयान दिया है जिसमें उसने वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। तो इस तरह का बयान तो ये साहब डार्वन भी वज़ीर ख़जाना दे चुका है साहब को, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जिसके बाद वो वज़ीर आज़म भी बना और साहब डार्वन 2 दफ़ा खुद वज़ीर ख़जाना भी बना। तो खैर, मेरा कोई मौक़िफ़ और है। जो कुछ आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हुआ, जो कुछ बाकी लोगों के साथ हो रहा है, जिसकी ज़मानत होती है उसे फिर वापस जेल में धकेल दिया जाता है। पता ही नहीं होता उस पर इतने मुकदमे कहाँ से आ गए हैं। जो कुछ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हो रहा है, उसके साथियों के साथ हो रहा है, बेज़रर लोगों के साथ हो रहा है जो उसके वोटर सपोर्टर हैं, 9 मई को बहाना बनाकर और मुख्तलिफ वाक़यात को बहाना बनाकर। तो ये पैगाम दिया जा रहा है 26 करोड़ ग़ुलामों को, कीड़े मकोड़ों को, कि ग़ुलामों, पाकिस्तान में सिर्फ़ एक ही हकीकत है, एक ही सच्चाई है, वो है बंदूक और बंदूक की नाली और बंदूक की गोली। बाकी हाँ, इसकी तस्दीक किस तरह हो रही है कि ना तो कहीं आइन है, आइन तो ख़त्म हो चुका जब 90 दिन में पंजाब और सरहद के इलेक्शन नहीं हुए KPK के, तो आइन उसी दिन से ख़त्म हो चुका है। इसे तो ताकतवरों ने अपनी मौत की नींद सुला दिया है। उनके साथ पीपल पार्टी और नून लीग भी शामिल है। आइन नहीं है, अदलिया नहीं है, अदलिया कोई फैसला देती है तो उस पर अमल नहीं होता, और कोई अदारा कुछ करता है तो उसके उल्ट अमल होता है। सिर्फ एक ही अमल है, ताकत ताकत ताकत। ताकत का राज है यहाँ। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ जनाब, हम 1.5 साल से खुसूसन और 76 साल से नहीं, सन 58 से, 76 साल से नहीं, सन 58 से खुसूसन ताकत का मुज़ाहरा ही देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे जंगल में माइट इज़ राइट है। यहाँ हकीकत और सच्चाई सिर्फ ताकत है, बंदूक है, गोली है, बाकी सब झूठ है। अर्ज़ करता चलूँ कि घरों में जब छोटे बच्चों को कुछ सिखलाया जाता है तो छोटे बच्चे, शीरख्वार बच्चे, नौनहाल बच्चे, वो कभी नहीं सीखते जो उनको ज़ुबानी कलामी सिखाया जाता है। वो कुछ सीखते हैं जो वालिदैन और बड़े बहन भाई करते हैं। यही हाल कौमों का होता है। आपने हमें इतने नशावर मशरूब पिलाए, दिल्ली के लाल किला पे झंडा गाड़ने का, मकबूजा कश्मीर आज़ाद करवाने का, और तो छोड़ो उससे दफ़ा मारो आज़ाद करवाने की, कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया। और कौन का वक्त जो कमज़ोर से कमज़ोर भी हो, 76 साल अपनी शार दुश्मन के हाथ में दिए रखता है। कभी आप हमें नशावर मशरूब पिलाते रहें कि चीन पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से ऊंची, शह से मीठी, बहरुल से गहरी है। कभी हमें बरादर इस्लामी ममालिक का नशावर मशरूब पिलाते रहे हैं, कभी नाकाबिले तस्खीर होने का सबूत शरबत पिलाते रहे हैं। आपने क्या पिलाना था? हम गुलाम हैं, हम भी इसी तरह की जो खुशगुमानी में रहना चाहते हैं। हम भी वो काकरोच की तरह
रोशनी में आकर देखना नहीं चाहते, या वो क्या होती है चमगादड़ उसकी तरह या उल्लू की तरह हम भी रोशनी का और दिन का सामना नहीं कर सकते। लिहाजा हम इन्हीं ख्वाबों की दुनिया में डूबे रहते हैं, जिसमें नसीम हजाजी ने भी हमें काफ़ी शरबत पिलाया, या नशावर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसा ही हाल कबीलों का होता है, मार्चों का होता है, कौमों का होता है, जो हमें सबक 1958 से अमूमन अब 1.5 साल से खुसूसन पढ़ाया जा रहा है। माफ़ी चाहता हूँ बाद अखलाकी की। गला खुश्क हो गया, कमज़ोर हूँ तो ज़्यादा बोलने से गला खुश्क हो गया। जो हमें सबक पढ़ाया जा रहा है जलालत का, दलालत का, गलाजत का, बेहयाई, बेशर्मी, डटाई का, जुल्म का, जबर का, तशद्दुद का, हम यकीनन वही सबक सीखेंगे और हम उसी पे अमल करेंगे जल्द या बदेर। ये गुलाम कभी ना कभी तो इसी पे अमल करेंगे जो आप इनके साथ कर रहे हैं, जो इनको आप अमली सबक पढ़ा रहे हैं। वो इनको सबक पढ़ाया जा रहा है। 5-10 हज़ार गंदी बदमाशियाँ मिलके हमें 26 करोड़ गुलामों को, हमारे बच्चों को ये सबक अज़बर करवा रहे हैं, ये सबक हमें पढ़ा रहे हैं, हमें इसकी बार बार मशक करवा रहे हैं। माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट, बुल्ट इज़ राइट, बुल्ट इज़ राइट, गन इज़ राइट, गन इज़ राइट। मैं ये अस्करी इदारे को नहीं कह रहा, जिसके पास भी गन हो। अब तो ये आप देखें कि लोगों ने जो मेरी तरह के जिनको नया नया खाने का मिला है, जिन्होंने हराम हलाल से दौलत इकट्ठी की है, उन्होंने मखलूक को डराने के लिए, मुतासर करने के लिए अपने प्राइवेट स्क्वाड बना लिए हैं मसल्ला लोगों के। वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 डाले लिए फिरते हैं अपने गनमैनों के। तो ये इसी तरह हो रहा है। आपके प्रोटोकॉल देख के आपकी जो सबक पढ़ा रहे हैं कि ताकत ही हरफ़े आखिर है, ये तो अभी वो जिनके पास हराम हलाल की दौलत है वो कर रहे हैं। हमारे पास ग्रामों के पास तो बंदूकें, तोपें, टैंक, मिसाइल नहीं हैं। हमारे घरों में तो सब्ज़ी काटने वाली एक कुंद सी छुरी है, या वो एक मिर्चें कूटने वाला डंडा है। तो ये अगर यही रवश रही तो मुझे यकीन है, मेरा इस चीज़ पे ईमान है, मैं कभी मायूस नहीं होता। 26 करोड़ गुलाम अपने वो घरेलू किचन की छुरी और वो डंडा लेके जब सड़कों पे आ जाएंगे, आखिर किसी चीज़ की इंतहा होती है। तो ज़रा तसव्वुर करें, अगर 26 करोड़ नहत्ते लोग निकल के बाहर आ जाएं, सड़कों पे, गलियों में, चौराहों में, हर जगह आ जाएं, तो फिर क्या आलम होगा। इससे पहले कि गुलाम उठ खड़े हों और आपसे वही सलूक हो जो आप कर रहे हैं, उठाने का, गायब करने का, भगाने का, लवातत, तशद्दुद करने का, चादर चारद्वारी का तहफ़्फ़ुज़ और तक़दीस पमाल करने का, बहू बेटियों की इज़्ज़त पमाल करने का, इफ़्फ़त माब ख़वातीन, बूढ़ी, नौजवान, बच्चों की इफ़्फ़त इस्मत पमाल करने का, कहीं यही खेल आपके साथ ना शुरू हो जाए। अगर बात ना आए तो इंशाअल्लाह ये गुलाम आपको वापसी इसी सिक्के में अदा करेंगे जिस सिक्के में आप दे रहे हैं, और ये वक़्त दूर नहीं। मैं अतमामे हुइत के तौर पे जो कहता हूँ, कह रहा हूँ, वो वक्त आ चुका। वीडियो तवील हो रही है, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।